नमस्कार दोस्तों, ब्लड टेक के आज के बहुत ही अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो अलग सा इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट नॉलेज देने वाले, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है मरमेड से, यानी कि जल परियों से। दोस्तों जल परियों का नाम तो हम लोगों ने बहुत नॉर्मली सुना ही है, बचपन से सुनते आ रहे, बचपन में कार्टून्स देखे, ना जाने कितनी सारी फिल्म्स देख लिए हैं, तो हमें पता है कि जल परियां होती है, मतलब पानी के अंदर की ऐसी जल परियां जो कि इंसानों जैसी दिखती है आधी और आधी मछलियों जैसी दिखती है। हाँ। और ये मतलब बहुत खूबसूरत और जादुई होती है और लोग एक्साइटमेंट रहते हैं उनके बारे में जानने के लिए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि भाई जल परियां अलग अलग प्रकार की होती हैं इस दुनिया में। हाँ। यानी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके साथ कोई जो अननोन इंसान बैठा है अभी, वो शायद एक जल परी हो या जल परा हो, मतलब किसी को नहीं पता। ये जल परी के 6 अलग अलग प्रकार जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये इंसान है या जल परी, वो आज आप लोगों को पता चलेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं 6वें नंबर के प्रकार से, जिसको कहा जाता है आर्कटिक जल परी, यानी कि आर्कटिक मरमेड्स। दरअसल ये एक ऐसे मरमेड्स होते हैं जो कि आर्कटिक मतलब पोल्स में पाए जाते हैं। मेनली पोल्स मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, तो ये जल परियां पोल्स में पाई जाती हैं। और इनका जो स्किन है, इनकी जो पूरी बॉडी है, वो इस तरह से बनाई गई रहती है कि ये एक्सट्रीम वेदर को सह सके, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा ठंड को ये सह सके। इनके जो बाल होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, ब्लॉन्ड टाइप के, फॉरेनर्स के जैसे होते हैं। जो स्किन होती है वो भी लाइट होती है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा गोरे टाइप के होते हैं, देखो व्हाइट। हाँ, और इनकी टेल्स भी वैसी होती है, मतलब एक तरीके से फॉरेन जल परी हो गई भाई। आर्कटिक जल परी, आर्कटिक मरमेड्स। ये क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, बहुत ज्यादा। दूसरा प्रकार होता है डीप सी मरमेड्स नाम का, ये उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती है। डीप सी बहुत ज्यादा ताकतवर क्यों होती है? क्योंकि ये समुद्र के बिल्कुल निचले हिस्से में पाई जाती है, डीप सी वाली। और उतने निचले हिस्से में तो आज तक इंसान नहीं जा पाई, क्योंकि इंसान के पास उतनी शक्ति नहीं है, उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो ये वाली मछलियों के पास, ये वाली जल परियों के पास ना बहुत ज्यादा ताकत होती है एज कम्पेयर टू इंसान। तो इसलिए इन जल परियों को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और उतनी ही ज्यादा ताकतवर ये आर्कटिक मरमेड्स भी होती है, आर्कटिक जल परियां भी होती है। ये जो जल परियां होती है ना, ये जो होती है, इनका जो बिहेवियर होता है, मतलब खान पान का तरीका, वो ओमनिवोरस होती है। ओमनिवोरस मतलब क्या होता है बताओ? ओमनिवोरस मतलब कि वो मांस भी खाएंगी और जो पत्ते होते, फ्रूट्स होते, वो सब भी खा सकती हैं। हाँ, मतलब जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का मिक्स होते हैं वो लोग, जैसे इंसान होते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो वेज भी खाते हैं, वैसा वाला। हाँ, और ये जो होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक हंटर्स होती है, मतलब बहुत खतरनाक शिकारी होती है। ये एक बार अगर ठान ली कि हमको इनका शिकार करना है तो शिकार कर ही लेगी। अब चाहे वो कोई छोटी मछली हो, कोई बड़ी मछली हो, स्नेल्स हो, या फिर कोई भी सी फूड हो, मतलब उनके लिए तो कुछ भी चीज सी फूड बन सकती है ना। और मेरे ख्याल से तो उनके सामने शार्क वार्क भी कुछ नहीं लगती होगी। नहीं, वो लोग उनके सामने कुछ नहीं होता, क्योंकि वो शक्तिशाली ताकतवर होती है ना बहुत ज्यादा वो लोग। इनके गिल्स भी होते हैं और इनके स्किन में एक ऐसे वो समझ लो कुछ लगा हुआ रहता है, इस तरीके से इंसुलेट रहती है कि ये इनके शरीर का तापमान गर्म रह सके हमेशा हमेशा। मतलब पोल्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती होगी ना, इसलिए इनके स्किन इसलिए ऐसे बनाई जाती होगी, भगवान ने बनाए होंगे कि ये एक्सट्रीम ठंड को सह सके। ठंड हो या गर्मी हो, उस हिसाब से वो रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इंसानों को बहुत ज्यादा ठंड हो तो उनको मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, खुद को बचाना पड़ता है, गर्म करना, उनकी स्किन इंसुलेटेड रहती है। हाँ, वैसा रहता है। इसी प्रकार से 2nd नंबर में आता है डीप सी मरमेड, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। ये जो होती है ना भाई, ये डार्क कलर्ड होती है, जैसे कि वो एकदम गोरी फॉरेनर, मतलब व्हाइट वाले फॉरेनर, ये ब्लैक वाले फॉरेनर्स होते हैं। मतलब ये हो गए साउथ अफ्रीका टाइप के, हाँ, नेग्रो नाइजीरियन टाइप के, वेस्ट इंडीज टाइप के, उस टाइप के। तो इनकी जो टेल्स होती हैं, टेल भी डार्क होती है, गिल्स भी डार्क होती है और स्किन भी डार्क होती है। ये भी बेहद ज्यादा शक्तिशाली होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये बिल्कुल समुद्र के निचले हिस्से पर ही रहती है और वहीं का खाना खाती है। और निचले हिस्से में भाई कौन सी जानवर है या फिर कौन सी मछलियां रहती है, आज तक इंसान कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। एक लिमिटेड तरीके तक ही कर पाए कि इतने नीचे ये है जीव, उतने नीचे वो जीव है, लेकिन जब बहुत नीचे की बात करते हैं तो इंसान को पता ही नहीं चला है कि वहाँ पे कितनी जीव है, कैसे जीव है, कितनी कौन कौन रहता है वहाँ पे। अपन लोग वैसा कभी पता लगा ही नहीं पाए इंसान की, एकदम समुद्र के अंदर जाके या समुद्र के अंदर छोड़ो, पूरा समुद्र इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाया, पूरा समुद्र नहीं कर पाया, 10% कर पाया सिर्फ। तो
कैसे उनको पता होगा कि वहाँ पे जलपरियां रहती हैं या इंसान भी रहते हैं वहाँ पे? हाँ, क्या पता वहाँ पे इंसान भी रहते हो, पॉसिबल है। तो ये अलग टाइप के होंगे, उनको जलपरी कहते होंगे ना, वही तो होंगे। हाँ, तो वही वो अलग टाइप के हो, या क्या पता वहाँ पे कुछ भी अलग ऐसे जानवर रहते हो जो जानवर हमने कभी देखा नहीं होगा। तो वो तो है ही, वो तो बोलता है, साइंस भी बोलता है कि डीप सी में ऐसे ऐसे जीव रहते हैं, ऐसी ऐसी मतलब वहाँ पे प्रजातियां जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं की, वो साइंस बोल चुका है। अगले नंबर पे आता है ओपन ओशन मरमेड्स। नाम से समझ में आ रही है, ऐसे मरमेड्स होते हैं जो कि ओपन ओशन में रहते हैं, बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, एकदम महासागर जैसे एकदम बड़े बड़े। तो यहाँ पर एक्सट्रीम ठंडी भी पड़ती होगी कई बार, और कई बार ऐसे होता होगा कि एक्सट्रीम गर्मी भी पड़ती होगी। ये जो होते हैं ना, इनके पास ऐसी शक्ति होती है कि ये तरह तरह के प्लेसेस में सरवाइव कर सकते हैं और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगह ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब ये ट्रैवल करने के लिए बनी हुई ट्रैवलर मछलियां होती है। मतलब बहुत फास्ट ट्रैवल करते होंगे, बहुत फास्ट भागती होंगी। मतलब ये घूमती रहती है, जैसे इंसानों में कुछ होते हैं ना, यूट्यूबर में भी मोटो ब्लॉगर्स जो होते हैं वो सिर्फ घूमते रहते हैं, वैसे ये वाली मछलियां हैं, ये बस घूमती रहती हैं, घूमते रहेंगी, खाती पीती होंगी, फिर घूमती होंगी, फिर खाती पीती होंगी। मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ घूमना भागना वही सब रहता होगा, वो मजा आता होगा। ये जो होती है ना, ये वाली मछलियां, इनके पास समझ लो इनको भगवान ने ना हर्बीवोर्स भी बनाया है और ओमनिवोर्स भी बनाया है। मतलब ये सिर्फ हर्ब्स खा के भी रह सकती हैं, या तो फिर ये दोनों चीज खा के रह सकती हैं। मतलब वो नॉनवेज वेज कुछ भी खा के कैसे भी रह सकते हैं वो। हाँ, इनके ट्रैवलर वाले बिहेवियर होने के कारण इनके पास ऐसी शक्तियां होती है, फिर ऐसी क्षमता होती है कह लो, कि ये लैंड्स में भी रह सकते हैं। और ये वही जलपरियां होती है जिनको हम पहचान नहीं सकते इंसान है जलपरी। क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि इनके टेल्स हो ही, जरूरी नहीं हो, क्या पता उनके अंदर कुछ ऐसा रहता है, वो टेल्स अंदर कर लेते होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। इनके जो गिल्स होते हैं वो इनकी ताकत होती है, मतलब वो इनके गिल्स के वजह से ही एक तरीके से जलपरी बनी हुई है। और ये बहुत समय तक लैंड में और बहुत ज्यादा समय तक ओशन में भी रह सकती है और जगह जगह पर बहुत ज्यादा ट्रैवल कर सकती है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी जिंदगी, मतलब सबसे खुशहाल जिंदगी देखा जाती है। हाँ, और एकदम बिंदास रहती है, मस्त। मन करे तो ऐसे बाहर भी घूम सकती है आराम से, उनको कोई पहचान भी नहीं सकता। और अंदर भी रह सकती है, जलपरी और साथ भी रह सकती है, अपनी लाइफ एंजॉय करती है मस्त, मतलब सीधी सीधी। तो ये चौथे नंबर की जलपरियां थी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जलपरी के बारे में, जो है ट्रॉपिकल मर्मेड्स। ट्रॉपिकल नाम से समझ में आ रहा है कि ये ट्रॉपिकल वाटर्स में ज्यादातर पाई जाती है, और ये ऐसी जलपरियां होती है जो मतलब गर्मी बहुत ज्यादा सह सकती है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल वाटर है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, बहुत ज्यादा। ऐसा लोग बोलते हैं, भाई अपने तो कभी देखे नहीं जाके, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, और इस वजह से जो जलपरियां होती है वो गर्मी को सह सकती है बहुत ज्यादा, उनकी बॉडी ऐसी बनाई जाती है। इनके जो कलर्स होते हैं बहुत ज्यादा वैरायटी के होते हैं, बहुत ज्यादा कलर्स की होती है, ऐसी सिर्फ ये ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, मतलब अलग अलग कलर की अलग अलग जलपरियां होंगी वहाँ पे। हाँ, इनकी जो टेल्स है वो ब्राइट हो सकती है बहुत ज्यादा, और फ्लैशी दिख सकती है, बहुत यूनिक दिखती है, मतलब खूबसूरत एक तरीके से देखा जाए तो इनकी टेल्स बहुत खूबसूरत होती होगी। और इनका मतलब रैट फिश जैसी दिखाई देती है। ये कोरल रैट फिश क्या होता है ये नहीं मालूम, लेकिन उनकी स्किन कोरल रैट फिश चमकने वाले टाइप की होगी वैसे। हाँ, हो सकते हैं चमकती होगी, मे भी पॉसिबल है। ये भी ओमनिवोरस और हर्बीवोरस होती है, और ये भी लैंड्स में और ओशन में रह सकती है। ये भी लैंड्स में रह सकती है, आराम से ये भी कहीं पर रह सकती है। इनको अगर कुछ भी खाने को नहीं मिले, खाली फ्रूट से मिले ना, तो भी इनको टेंशन नहीं है। इनकी पूरे लाइफ अनंत काल तक ये कितने समय तक जी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाकर। वो लोग तो पत्ते वत्ते भी खा लेते होंगे। हाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो ये स्मॉल ओशन एनिमल्स जो होते हैं उनको भी खा लेती हैं। तो इनकी भी लाइफ सेट है भाई। इनके भी या तो गिल्स होते हैं या तो लंग्स होते हैं, इंसानों के जैसे लंग्स। कमाल है। लेकिन इनकी जो टेल्स होती है ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये कमजोर होती है। सेकंड नंबर में आते हैं फ्रेश वाटर मर्मेड्स। नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी मर्मेड्स होती हैं जो कि फ्रेश वाटर्स में रहती है, जैसे कि हो गई नदी, हो गई लेक्स, हो गए तालाब में अगर किसी ने लाके डाला तो भाई ऐसे थोड़ी आ सकती, तालाब इतनी बड़ी चीज नहीं होती है, छोटी चीज। तो ये हाँ फ्रेश वाटर बॉडी में ही रहती है। ये जो होती है मर्की कलर क्या होता है, इनकी टेल्स मर्की कलर की होती है। पता नहीं, मुझे बताओ, कोई कलर होता होगा, यूनिक सा कलर होता है। इसमें जो शेड्स हैं वो ब्राउन, गोल्ड, ग्रीन और ब्लू के शेड्स होते हैं इनकी टेल्स में। कितनी सुंदर पूछ होती होगी, मतलब अलग ही दिखते होंगे, बहुत सुंदर दिखते होंगे। ऐसा लगता है कि अपने घर पे एक जलपरी होनी चाहिए। हाँ। अच्छा।
ये हर्बीवोरस होती है। हाँ। ये सिर्फ वही वेजिटेरियन, हाँ ये वाली रख सकते हैं जलपरी अपने। हाँ तो क्या वेजिटेरियन खाई खाना और मस्त रहेगी, लेकिन पानी कहाँ से आएगा उसके रखने के लिए? इतनी प्लानिंग कर रहे हो जैसे कि बस अभी आने ही वाली है ना। स्वागत करेंगे, दरवाजा खोल के घंटी बजेगी, खोलेंगे तो सामने जलपरी खड़ी है। अरे मैं खुश जाती हूँ, मेरे को मजा आता है सुन के, या उनके बारे में उनके इंटरेस्ट आता है मुझे ज्यादा। हाँ तो ये जो होती है भाई हर्बीवोरस होती है, इनको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। लेकिन फिर से अगर इनको खाने को ना मिले तो ये छोटी छोटी मछलियों को खा सकती है। जीने के लिए खाएंगे, अब क्या करेंगे? उनकी भी मतलब गलती नहीं है उनकी, उनको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ये सब मिल रहा है वो सब खाएंगे, अगर नहीं मिला तो वो मछलियों को खा। मेरे ख्याल से ना ये जो मर्की वर्ड आया है, मर्की शायद मट मैला होता होगा। इसमें हाँ। क्या लिखा हुआ है, देयर आईज आर बिल्ड, मतलब इनकी आंखें इस तरीके से बनाई जाती है कि ये मर्की वाटर में भी देख सके। यानी ये जो वाटर है वो शायद गंदा पानी होता होगा शायद। हो सकता है। इनकी आईज ऐसी बनाई जाती है भगवान द्वारा कि ये गंदे पानी में भी, मतलब बहुत ज्यादा मटमैला पानी हो तो उसमें मिट्टी टाइप का पानी होगा तो आराम से देख सकती है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ ये वही है, मिट्टी वाला पानी में ही रह सकती है। जो मिट्टी रहता है, कचरा जैसा पानी नहीं दिखता है, बहुत मिट्टी रहता है, बहुत मैला से पानी दिखता है, मतलब वहां पर भी वो सर्वाइव कर सकते रह सकती है। मर्की, इनका कलर भी वैसे ही होता होगा, मतलब ब्राउनिश टाइप का, गोल्डनिश। हाँ मतलब मिट्टी टाइप दिखते होंगे कि लोग उनको पहचान ना पाए जल्दी। हाँ अलग ही दिखते होंगे कि लोग उनको जल्दी पहचान ना पाए, लेकिन क्योंकि इनके पास एक ऐसे गिल्स होते हैं इनके शरीर में जो कि ऐसे गंदे पानी को ये लोग फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो गिल्स, इसलिए ये उसमें आराम से रह सकती है। टैलेंट, बहुत टैलेंटेड है। अगले नंबर में आता है आखिर में फर्स्ट नंबर में कैल्प फॉरेस्ट मर्मेड्स। कैल्प फॉरेस्ट पता नहीं कैसे होते हैं, बेसिकली ये ट्रॉपिकल मर्मेड्स ही होती हैं जो कि बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट और बहुत सारे अलग अलग डाइट्स की होती हैं। और इनकी जो टेल है उसका कलर इनके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गिरगिट से रंग बदलते हैं, वैसे शायद इनका भी होगा। ये भी गुस्से में रहते हैं तो कुछ और कलर करती होंगी, खुश है तो कुछ और कलर, शर्मा रही तो कुछ और कलर, खाना है तो कुछ और कलर, मतलब अपने हिसाब से चलती हूँ, अपनी जिंदगी जी रही है वो लोग। इनका भी सेम सिस्टम है। ये वैसे तो हर्बीवोरस होती है लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ओमनिवोरस भी बन जाती है। मतलब लगभग सभी जो भी जलपरिया है सभी मतलब वेजिटेरियन और नॉनवेज और वेज दोनों खा के सर्वाइव कर सकते हैं। इनका ऐसे सिस्टम है, जैसे अपनी कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। क्योंकि घोड़ा जहाँ रहता है वहां पे उसको आसानी से घास ही मिल सकती है। अगर इंसान उसके पास नहीं रहा तो आसानी से घास ही खा सकता है। तो वैसे ही अगर मर्मेड्स की बात करें तो जहां वो रहती हैं वहां पे आसानी से छोटी मछलियां, छोटे जीव भी मिल सकते हैं, तो उनको तो खाना ही पड़ेगा ना अपनी जीवन शैली। लेकिन यार मेरे को पता क्या लगता है कि जहाँ के शहर के रहने वाले होंगे, जिस कंट्री के, वैसे दिखते होंगे मछलियां। नहीं तो उसमें बताया तो वैसे थोड़ी तो दिखती है। तभी तो, लेकिन इंडिया में नहीं होती है क्या? नहीं, इंडिया में होती होगी भाई, अपन को नहीं मालूम, नहीं पता तो क्या बोले। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको किसी ने पकड़ा देखा नहीं है कभी, वो तो फिल्मों में दिखाते हैं। नहीं, सूरत में आया था। अरे मैंने उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया ब्लडी सत्य का, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। अगर नहीं डाल पाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में याद दिलाना कि डालने वाले थे, हम लोग डाल देंगे। तो मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया और इंडिया में कई बार पाई गई है जलपरियां, लिटरली फोटोज लीक हुई है। सच मतलब असली वाली? हाँ मैंने वीडियो बना के डाला हूँ, अभी देखेंगे लोग और तुम भी देखना। असली वाली, सोचने वाली बात है कि असली वाली जलपरियां ऐसा दिख रही हैं। वो तो मतलब फिल्मों में दिखाते हैं कि फिल्मों में ऐसी जलपरियां होती है, ऐसे सर्वाइव करती हैं, बोल नहीं सकती, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। वैसे बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में हैं जो बनी है उनके ऊपर। चलो कोई नहीं, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो हम लोग रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम दोनों की क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।